तो अब आज के दिन में वो केस लगा हुआ है। आज के दिन तक इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है जेल के अंदर वो सिर्फ एक मुकदमे में है और वो यही मुकदमा है। अगर आज इमरान खान साहब को बेल मिल जाए तो वो एक आजाद आदमी है, वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न है वो ये बता रहा है कि जैसे ही इमरान खान साहब का एक केस खत्म होने लगता है तो पहले दूसरे में सजा दिलवाई जाती है, फिर पहले वाला केस खत्म किया जाता है। तो अब सजा किसमें दिलवानी है? वो एक मुकदमा बहुत तेजी से चलाया जा रहा है अदालत में, और जो मुकदमा अदालत में तेजी से चलाया जा रहा है वो तोशाखाना 2 है। तोशाखाना के साथ 2 क्यों लगता है, जरा कभी आपने ये सोचा है? मामला ये है कि ये इमरान खान साहब पे तोशाखाना के हवाले से पहले 2 मुकदमा पहले चलाए जा चुके हैं। अब ये एक और मुकदमा है जो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से चलाया जा रहा है। यानी एक ही नौयत का मुकदमा है, उसको अलग अलग करके अलग अलग अदालतों में लगा के अलग अलग सजाएं दिलवाई जा रही हैं ताकि मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा जा सके। इमरान खान साहब ने इसमें भी एक अपील दायर की हुई है कि जनाब ये रोका जाए ट्रायल, और ये ट्रायल नहीं हो सकता। बरियत की इमरान खान साहब ने दरखास्त दी हुई है, लेकिन वो भी केस नहीं लग रहा। अच्छा, वो केस ना लगने के पीछे भी एक लंबी कहानी है जो काफी अरसे से चल रही है। जरा थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूं। साकिब बशीर साहब ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है। बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, जिन लोगों से मैं कोर्ट के मामला सीखता हूं उनमें एक साकिब बशीर साहब भी है, बड़े मेहरबान है। मैं कभी कभी फोन कर लेता हूं, उनकी मेहरबानी, वो चीजें बता देते हैं। वो ये कहते हैं, और उनके लिए भी हैरान कुन है, वो कहते हैं ये भी एक क्लासिकल केस है जिसमें तोशाखाना 2 केस ट्रायल के शुरू में ही एक बरियत की दरखास्त इमरान खान साहब की जानिब से इस साल 15 जनवरी के लगभग दायर हो गई थी। आज 24 सितंबर तक 0 पर यह केस खड़ा है। यानी 24 सितंबर हो गया, 15 जनवरी से लेकर लगभग 9 माह हो गए हैं और इमरान खान साहब का केस नहीं लग रहा। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास सुन रहे हैं ये केस, और किस्सा कुछ ऐसे हुआ कि ये केस लगा था सबसे पहले मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो एतराज है वो खत्म किए जाए। तो 20 जनवरी को ये जस्टिस इनाम अमीन मिनहास एडिशनल जज बन गए। फिर एतराज जब खत्म हुए तो ये केस जाना तो वापस चाहिए था उसी जज के पास जिसके पास पहले लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो कहा था एतराज खत्म करवा ले और वापस यहीं पे ले आए एतराज खत्म करके। लेकिन हुआ यह कि जब केस के एतराज खत्म हुए तो ये केस बजाय इसके लगता जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो नए जज आए थे, कच्चे जज यानी एडिशनल जज, उनके सामने 23 जनवरी को यह केस लगा दिया। और तब से लेकर अब तक यह केस सुना ही नहीं जा रहा। अब यह मामला, मैं और भी इसमें बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन इसको यहां रोक ले। तो यह केस इसलिए नहीं सुना जा रहा कि वहां पे भी इमरान खान साहब तोशाखाना 2 में फारिग होते हैं और यहां इमरान खान साहब जो हैं वो अलकादर में भी फारिग होते हैं। तो अगर ये 2 केस उड़ जाते हैं तो इमरान खान साहब को फिर अंदर रखना सिर्फ 9 मई का कोई मुकदमा बना के मुमकिन होगा। और 9 मई के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है कि इमरान खान तो गिरफ्तार थे, अंदर थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा कि ये जो कुछ भी हुआ बाहर, ये अच्छा नहीं हुआ।